ओम शांति। है ना, अब तक हमने रोज ज्ञान की बातों को सुना, है ना, योग की बातों को भी सुना। आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना, कि जैसे हमने फर्स्ट डे आपको कहा था कि ये एक संस्था है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और जैसे हम अपने बच्चों को जैसे थोड़ा सा बड़ा होते हैं और हम उनको स्कूल में भेजते हैं, और आजकल हम जैसे देखते हैं कि पढ़ाई जो है वो इतनी नेसेसरी है कि कहीं ना कहीं एक जैसे साधारण व्यक्ति भी होगा तो वो भी सोचता है कि मैं अपने बच्चों को कमाई करके भी मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँ। और इसीलिए दुनिया में ऐसे कई मिसाल है कि जो पिता होता है, फादर जो होता है, पिता, वो रिक्शा चलाता है या समझो मजदूरी कर रहा है, और उनका जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, बेटे या बेटी, वो बहुत अच्छी हाईली पोस्ट पर होंगे, सीए होंगे, आईपीएस होंगे, आईएएस होंगे। और उसका मुख्य कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इसका महत्व समझा, है ना। वॉइस अभी वॉल्यूम आ रहा है बराबर? अच्छा, अभी आवाज आ रही है ना, क्लियर? ओके, है ना। तो जैसे हमने देखा कि परमात्मा का जो एक स्कूल है, तो इस स्कूल के अंदर भी 4 सब्जेक्ट है। और इस 4 सब्जेक्ट में जैसे हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और इस 4 सब्जेक्ट में हम विशेष एक एक बातों को देखेंगे, है ना। अभी हमारे पास 4 दिन है और उसमें आज हम विशेष देखेंगे ज्ञान के बारे में। और ज्ञान का आधार है नॉलेज, अर्थात ये मूल्य, है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, और जैसे राजीव भाई और मेघा बहन ने भी जैसे स्पष्ट किया कि परमात्मा ने जो ये महावाक्य सुनाए और जो हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं कि ये परमात्मा के महावाक्य है, कि जो परमात्मा हमको यहाँ पर रोज सुनाता है, और इस ज्ञान को हम यहाँ पर सुनते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो ज्ञान है आत्मा का, परमात्मा का, ये कोई भी शास्त्रों का लिखा हुआ या शास्त्रों की बातें नहीं है। क्योंकि अगर इस ज्ञान को आप कहीं शास्त्रों में ढूंढने भी जाएंगे तो आपको ये शास्त्रों में ये ज्ञान मिलेगा भी नहीं। और उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा का है। परमात्मा अर्थात इस पूरी सृष्टि के डायरेक्टर। जैसे एक डायरेक्टर होता है, उस डायरेक्टर को पता है कि अभी जो सामने सीन शूट हो रहा है, उस सीन के अंदर इस एक्टर को कितना हाथ ऊपर करना है, कितना जोर से डायलॉग बोलना है, इसको कितनी मार खानी है, इसको कितना रिएक्शन देना है। क्योंकि उसको पता है कि आने वाला जो नेक्स्ट सीन है, उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टोरी है, वो इस सीन से कहाँ पर कैसे जुड़ी हुई है। हम ये गलती करते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं बातों को भूल जाते हैं कि हम आत्माएं जो है इस दुनिया के अंदर इस शरीर रूपी ड्रेस को धारण करके हम सिर्फ अपना एक एक्टिंग कर रहे हैं, हम अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो हम डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि हर आत्मा इंडिविजुअल अपने अपने कार्मिक अकाउंट लेकर आई है। और हर आत्मा का एक आत्मा से कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा, है ना, खास करके कई बार ऐसा होता है कि हर आत्मा का एक दूसरे के साथ इतना कार्मिक अकाउंट जुड़ा होता है कि एक आत्मा जब दूसरी आत्मा के साथ, आज हम देखते हैं कि जो रिश्ते हैं, जो नाते हमको मिले हैं, हमने वो खुद सिलेक्ट नहीं किए हुए। हम सोचते हैं कि यही मेरा बच्चा क्यों बना, यही मुझे माता पिता क्यों मिले,
यही घर क्यों मिला, क्योंकि उसके साथ कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। अब मुझे वो चांस मिला है कि मैं उस कार्मिक अकाउंट को प्लस में लेकर के जाऊं, क्योंकि हर कार्मिक अकाउंट में दोनों पहलू होते हैं, प्लस और माइनस। अब मुझे मैं कौन सा कार्मिक अकाउंट बना रही हूँ अभी, है ना, वो मेरे ऊपर है। और इसीलिए ये जो ज्ञान है, ये जो मुरली है, कि जो मुरली हम यहाँ पर रोज सुनते हैं परमात्मा के महावाक्य, तो ये मुरली हमें मदद करती है परमात्मा के इस ज्ञान से जुड़ने में। और इसीलिए विशेष हम देखते हैं कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तीन चीजें जरूरी है ना। अगर आप किसी शरीर, जैसे आप अगर समझो कहीं बीमार हो जाओ, और अगर आप बीमार हो जाओ और आप अगर डॉक्टर के पास जाओ, मामूली आपको कोल्ड हो जाए या समझो सर्दी खांसी हो जाए, और आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर जो है वो क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, क्या करेगा, मेडिसिन देगा, क्या करेगा। समझो आपको सर्दी खांसी हो गई है ना, या तो मामूली ऐसे समझो फीवर है, और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या करेगा, क्या कहते हैं डॉक्टर क्या करेगा। अच्छा, कल क्या खाया पूछेगा, ओके। मतलब वो बीमारी का रीजन पूछेगा, भाई क्या हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ना। तो पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले पूछता है कि क्या हो रहा है, फिर सेकंड डॉक्टर क्या करेगा, फिर डॉक्टर सेकंड ये करेगा, आपको वो दवाई देगा, है ना, कि भाई ये टैबलेट आपको 3 टाइम लेनी है, 4 टाइम लेनी है, 3 दिन लेनी है। और तीसरा डॉक्टर क्या करेगा, आपको परहेज बताएगा कि देखो ये आपको खाना है, ये नहीं खाना। और वो कहेगा ये खाना है तो क्यों खाना है, कि भाई आप लाइट भोजन खाओ या थोड़े दिन ये खाओ। और ये नहीं खाना है, जैसे समझो, है ना, बीच में भी मैंने आपको कहा था कि समझो अगर किसी को डायबिटीज है, तो डॉक्टर कहेगा भाई शक्कर नहीं खानी है। किसी को बीपी है, तो डॉक्टर कहेगा कि भाई नमक नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, तो उसके कारण वो बीमारी बढ़ रही है। सेम वे परमात्मा इस मुरली के द्वारा मुझे परमात्मा मेडिसिन देता है। इस ज्ञान को हम गोली कह सकते हैं, कि जो परमात्मा मुझे दे रहा है, मैंने मेरा मन का जो हाल है वो परमात्मा से अछूता नहीं है ना, वो हम सब जानते हैं, वो परमात्मा भी जानता है। तो परमात्मा मेरे मन की स्थिति को जानता है। अब परमात्मा मुझे कैसे नॉलेज देगा, कैसे देगा, तो परमात्मा मुझे ये ज्ञान के द्वारा, परमात्मा मुझे ये गोली देता है, मतलब प्रिकॉशन देता है, ज्ञान देता है। लेकिन इसके साथ परमात्मा मुझे डाइट भी देता है। और वो डाइट इस चीज की देता है कि अब मुझे नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, वेस्ट थॉट नहीं करने हैं। अब मुझे जितना हो सकता है, मुझे अपने आप में मुझे जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट्स करने हैं। अच्छा, एक दूसरे को जब मैं देखूं तो उनको शरीर के रूप में नहीं देखूं, या मेरे क्लोज संबंध मेरे रूप में नहीं देखूं, लेकिन उनको भी एक इंडिविजुअल, एक रोल के रूप में देखूं, एक आत्मिक रूप में देखूं, ताकि मैं उनको भी समझ सकूं, उनकी भावनाओं को भी समझ सकूं। तो ये परमात्मा जैसे मुझे ज्ञान देता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि परमात्मा मेरे मन का हाल जानता है, और परमात्मा मुझे ये ज्ञान रूपी गोली देता है। इसलिए आज मैं आपको मुरली पूरी नहीं सुनाऊंगी, वैसे ये रेगुलर आप देखेंगे, अगर यूट्यूब पर भी जाएंगे और टाइप करेंगे कि आज की मुरली या तो फिर रोज की मुरली, तो आपको लाइव किसी न किसी की जरूर सुनने मिलती है। और विशेष ये मुरली का भाव होता है परमात्मा के महावाक्य तो है ही, लेकिन मुरली जो है वो एक, हम कहते हैं कि मुरली शब्द इसलिए कहा गया कि जैसे शास्त्रों के अंदर ये कहा गया है कि कैसे परमात्मा कृष्ण, जब मुरली शब्द सुनते तो कृष्ण याद आता। तो कृष्ण क्या करता था, कहते जब ऐसी मुरली बजाता था कि जो मुरली सुन करके लोग अपने सुध बुध खो बैठते थे,
कहते थे जानवर भी उस मुरली की धुन में खो जाते थे, खींचे चले आते थे। कहते थे गोपियां जो है वो एक आंख में काजल लगाया नहीं लगाया, एक पैर में चप्पल पहनी नहीं पहनी, उस मुरली की धुन के पीछे चल पड़ती थी। कहने का भाव कि ज्ञान जो है वो ज्ञान इतना पावरफुल है, ज्ञान हमें समझ देता है। और इसीलिए हमने जो कल देखा कि अगर मुझे मेरे मन के अंदर जो स्टोरीज तैयार होती है, कि जब मैं साइलेंस में बैठ कर के मन को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, और वो जब परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, तो उस समय मेरे मन के अंदर कहीं इस दुनिया के ख्याल आते हैं, कहीं मेरे मन के अंदर गृहस्थी के ख्याल आते हैं, परिवार के ख्याल आते हैं, लोगों के ख्याल आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे जो मन की स्थिति है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है। और इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब इन बातों का चिंतन मेरे मन के अंदर चलता है तो मुझे वो सुकून नहीं देता है, मुझे वो शांति नहीं देता है, मुझे वो खुशी नहीं देता है। जो खुशी या जो सुकून मुझे एक मंदिर में 2 मिनट भी खड़े रहकर मिल जाता है, या परमात्मा के सामने 2 मिनट भी शांति से बैठकर मिलता है, क्यों मुझे गहरी नींद में आराम आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जब व्यक्ति बहुत सोच सोच के, जैसे राजीव भाई ने, आपको याद हो कि राजीव भाई ने जब फर्स्ट सेशन लिया था तो उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि ये जो मन के अंदर स्टोरीज तैयार होती हैं, और जब वो स्टोरीज का प्रेशर बढ़ता है, उसमें भी विशेष रूप में जब वेस्ट थॉट का प्रेशर बढ़ता है या व्यर्थ विचारों का प्रेशर बढ़ता है, उसमें जब नेगेटिव प्रेशर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर मेरे लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है, मतलब मेरे लिए वो चिंता बन जाती है। और जब वो चिंता बन जाती है तो धीरे धीरे अगर हम वहां पर भी रुकते नहीं है, हम अगर उस स्ट्रेस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते, तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस डिप्रेशन बन जाता है। शुरू शुरू की स्टेज में वो जो डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन कुछ कुछ मिनटों का होता है, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन कुछ घंटों का हो जाता है। मतलब कोई बात हो जाएगी, कोई सिचुएशन आएगी और आपको नॉर्मल होने में पहले शुरू में 1 मिनट लगेगा, धीरे धीरे समझो 5 मिनट लगेगा, फिर धीरे धीरे 15 मिनट लगेगा। कई बार ऐसा होगा कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और वो डिप्रेशन से, वो थॉट से वो बाहर निकलने में आपको कई बार 1 घंटा भी लग जाएगा, कई बार पूरा दिन लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है 10 साल पहले हमको किसी ने कुछ कहा या कुछ किया, और हमारे अंदर वो आज भी वो घटना या वो जो बात है, वो बात हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो और भी अंदर पकड़ी हुई है, भरी हुई है, और हम उससे फ्री नहीं हो पा रहे हैं। और उसका मुख्य कारण होता है धीरे धीरे वो डिप्रेशन कैसे हो जाता है। और वही जो डिप्रेशन केस है, इसीलिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता काउंसलिंग आदि करने का, या उनका सुनने का, या उनको सॉल्यूशन दे। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर थोड़ा उनका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो स्टोरीज थोड़ा जो मन के अंदर क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। और फिर भी जब पेशेंट को ज्यादा टैकल नहीं कर पाते ना, आपने देखा होगा कि वो नींद की गोलियां दे देते हैं। और वो नींद की गोलियां जब देना शुरू करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है कि ज्यादातर वो सोया रहता है, और उससे वो थोड़ा थोड़ा फ्रेश महसूस करता है। जब वो उठता है तो वो कुछ घंटे फ्रेश महसूस करता है, फिर जैसे ही थॉट प्रोसेस चालू होता है, फिर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और वो प्रेशर में आने लगती है। और ये नॉर्मल व्यक्तियों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। हाँ, ये नहीं है कि देखो बाहर से प्रेशर आना बंद हो जाएगा, हम ये मेडिटेशन सीखेंगे या ज्ञान लेंगे, लेकिन ये होगा कि अब हमें प्रेशर को टैकल करना आ जाएगा। और इसलिए मैं आज आपको एक होमवर्क देती हूँ, और आपका आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क है कि आज आप पूरे दिन में, कल हम जब मिलेंगे
तो कॉमन थॉट्स और व्यर्थ थॉट, वेस्ट थॉट, और स्पेशली आप जब मेडिटेशन के अंदर बैठते हो या समझो चलते फिरते, आप कौन से थॉट्स को कॉमन थॉट्स कहोगे और कौन से थॉट्स को वेस्ट थॉट कहोगे, तो आप उसको कम से कम 10 कॉमन थॉट्स और 10 वेस्ट थॉट, है ना, ये आपको लिख करके रेडी रखना। तो कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कॉमन थॉट्स कौन से होते हैं, वेस्ट थॉट कौन से होते हैं। कॉमन थॉट से दैट इज अ नॉर्मल, और जो वेस्ट थॉट होते हैं जिनको मुझे कंट्रोल करना है, जिनको मुझे ब्रेक लगानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखेंगे पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स, है ना, कि भाई नेगेटिव थॉट्स कौन से और वेस्ट थॉट्स कौन से हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स को भी तो चलो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स है या मेरे अंदर ये वेस्ट थॉट्स है, कई बार हम उसी को समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, और हम समझते हैं कि ये तो कॉमन है ना, ये तो नेचुरल है। बट ये एक्चुअली नेचुरल नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव शांति है ना, मेरा स्वभाव है वो सुख है। और इसीलिए अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है या वो जो चिंता या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो कॉमन नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स का प्रभाव दूसरों के लिए बाद में होता है, सबसे पहले मेरे ऊपर पड़ता है। और इसीलिए हम उसको जितना समझेंगे तो हम उसको रोक सकते हैं, है ना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर मुझे पता हो कि मुझे डायबिटीज है और वो शक्कर से बढ़ रहा है, स्ट्रेस से तो बढ़ ही रहा है, लेकिन शक्कर उसको और बढ़ा रही है, तो मैं शुगर लेवल को या शुगर को कंट्रोल करूंगी, अवॉइड करूंगी, या उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगी। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो हम वो लेते रहेंगे और दवाई भी लेते रहेंगे, लेकिन वो कोई असर नहीं करेगी। और इसलिए सच में अगर हम अपने जीवन में अपने मन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को एक सच में अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो मुझे अपने आप को, अपने मन को समझने के लिए कुछ समय जरूर देना होगा। और इसलिए आज मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन सुनाती हूँ मुरली की, है ना, कि ये रोज की डेट की मुरली जो है वो, है ना, रोज अलग अलग होती है। और इसकी विशेषता ये होती है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर ये जो मुरली है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये मुरली एक साथ जाती है इंटरनेट से, है ना। पहले तो वैसे पोस्ट से जाती थी, लेकिन अभी ये इंटरनेट से पूरी मुरली एक साथ जाती है। और विशेष ये मुरली जब एक साथ ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जाती है, तो इस मुरली की विशेषता है कि हम सब मिलकर के एक ही पुरुषार्थ करते हैं। और ये एक ही पुरुषार्थ जब करते हैं, तो इसके अंदर हमें ये बहुत सुंदर भाव देखने मिलता है कि कैसे परमात्मा, जैसे स्कूल होती है ना, स्कूल में एक साथ बच्चे बैठे होते हैं और टीचर एक साथ लेसन पढ़ा रहा है, तो उसमें कितना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होते हैं। जैसे अभी हम वापस मेडिटेशन में बैठेंगे, कमेंट्री से हम मेडिटेशन करेंगे। और हम मेडिटेशन में, हम, आपने देखा होगा कि आप अकेले बैठकर मेडिटेशन करो, अभी भले हम यहाँ पर लाइव बैठे, लेकिन हम फिर भी इतना एक साथ बैठ के करते हैं, तो उसके अंदर जो स्ट्रांग है वो थोड़ा वाइब्रेशन वो मदद करते हैं। और स्पेशली हम देखते हैं जब सेंटर पर तो एक साथ गैदरिंग होती है और उसमें मेडिटेशन होता है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस का वो अनुभव हम अनुभव करते हैं, है ना। अच्छा, आज की मुरली का जो सार है, रोज मुरली के 2 लाइन होते हैं जो हम मुरली का सार कहते हैं, और रोज हम वो नोट करते हैं। आपको चाहिए तो ग्रुप में भी ये डालेंगे, सार जो है वरदान। और स्पेशली बाबा इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ इशारे देते हैं, ज्ञान देता है, संस्कारों की बात, है ना। जैसे आज की मुरली का है मीठे बच्चे, रोज मुरली का फर्स्ट वर्ड होता है मीठे बच्चे। तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो, है ना, जिसको हमने कहा था 5 विकार, कि हमें योग से, मेडिटेशन से हमें 5 विकारों को भगाना है। अवगुणों का त्याग करो, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। देखो 2 लाइनें हैं, लेकिन 2 लाइनों की जो शिक्षा है
वो 2 लाइन की शिक्षा कितनी बड़ी है। तो आज हमने सिर्फ सार सुना, कल हम और आगे सार के साथ सुनेंगे, फिर उसके आगे हम और आगे सुनेंगे, लेकिन विशेष रूप में हम ये पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ठीक है। चलो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, है ना। और मेडिटेशन के अंदर हमारा आज का होमवर्क होगा कि 10 कॉमन थॉट्स माना साधारण विचार और 10 व्यर्थ विचार, है ना। बहुत सोच समझ के लिखना कि व्यर्थ विचार किसको कहेंगे और साधारण विचार किसको कहेंगे, ठीक है। कल हम इसी से ही थोड़ा चर्चा करते हुए हम शुरू करेंगे। और अभी हम मेडिटेशन करेंगे और फिर मेडिटेशन के अंदर आपको ये नोट करना है मेरे अंदर कौन से विचार अपने आप आ रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ कि मन को ये लक्ष्य दे करके कि भाई ये ध्यान रहे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई अगर विचार आ रहे तो मुझे उसको नोट करना है कि मेरा मन क्यों इसके पीछे भाग रहा है। लेकिन अभी अपने मन के पीछे नहीं भागना है, साक्षी होकर के देखें। पता चला मन कहीं जा रहा है, आप वापस खींच के लाइए, फिर मन को कमेंट्री के साथ जोड़ दीजिए, जो संकल्प दिए जा रहे हैं उसके साथ जोड़ दीजिए। और कोशिश करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं बैठेंगे हम, है ना, मोस्टली 10 मिनट हमारे पास है, 10-15 मिनट। तो हम 10-15 मिनट बैठने वाले, लक्ष्य रखें, एक स्थान पर बैठें, है ना। और अपने आप को पूरा फोकस विचारों पे करें, थॉट पे करें, है ना। हम मुझे सोचने की भी मेहनत नहीं करनी, मुझे सोच भी मिल रही है, तो बस मुझे क्या करना है, मुझे उस सोच के साथ अपने आप को लेकर जाना है, ठीक है। तो 10 मिनट बहुत अच्छे से अभ्यास करें और इसी 10 मिनट के अंदर मुझे ये ध्यान रखना है कॉमन विचार कौन से, व्यर्थ विचार कौन से, वो हमें नोट करते जाए। चलिए अलर्ट हो जाइए, है ना। कल इसी चर्चा से हम शुरू करेंगे। आज हम रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करेंगे। आंखें बंद, बॉडी एकदम रिलैक्स। रिलैक्सेशन प्रैक्टिस से करना है। थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान श्वासों पर फोकस करेंगे। फोकस द अटेंशन ऑन द ब्रेथ। श्वासों पर आवाज सुनाई दी? फोकस करेंगे। मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा हूं, क्योंकि श्वासों को कौन देख रहा है, श्वासों पर कौन फोकस कर रहा है। मैं चेतना, चमकता हुआ सितारा। मेरी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, एकदम स्टेबल एंड रिलैक्स। क्योंकि मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, और यह शरीर मेरे नियंत्रण में है। महसूस करें, मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हैं। मेरा ध्यान हाथों की तरफ, और हाथ एकदम रिलैक्स। पंखे
पंखे की हवा स्पर्श कर रही है हाथों को, मैं फील कर रही हूँ, या ठंडक हाथों को स्पर्श कर रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब हाथों की उंगलियों की तरफ जा रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे श्वेत प्रकाश निकल रहा है, व्हाइट लाइट। जस्ट फील दैट। और जैसे जैसे प्रकाश निकल रहा है, हाथों की उंगलियां एकदम सुन्न होती जा रही हैं, चेतना विहीन होती जा रही हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। उंगलियां एकदम स्थिर हैं, एकदम रिलैक्स हैं, और मैं महसूस कर रही हूं कि प्रकाश उंगलियों के चारों ओर फैल रहा है, जैसे उंगलियां प्रकाशित हो गई। आत्मा हूं, और मैंने देह भान को दोनों हाथों से समेट लिया है। अब मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ जा रहा है। पैर एकदम रिलैक्स, पैरों की उंगलियां भी एकदम रिलैक्स, जरा भी गति नहीं, एकदम स्थिर। मेरा मन भी शांत होते जा रहा है, एकदम रिलैक्स। पैरों की उंगलियों से मुझे महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है, पैरों की उंगलियों से धीरे धीरे श्वेत प्रकाश निकल रहा है। महसूस करें। उंगलियों के चारों ओर से श्वेत प्रकाश, और उंगलियां एकदम रिलैक्स होती जा रही हैं। महसूस करें। ये प्रकाश हल्कापन का महसूस करा रहा है। पैरों में उंगलियां होते भी उंगलियां ना होने का आभास हो रहा है। महसूस करें। पैरों में स्थूल उंगलियां होते भी
उनके ना होने का आभास हो रहा है। क्योंकि मैं चेतना को समेट रहा हूं, संकीर्ण कर रहा हूं। पैरों के तलवों से भी प्रकाश महसूस करें, बहुत तीव्र श्वेत प्रकाश पैरों के तलवों से भी निकल रहा है और एकदम मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है, लाइटनेस। अब यह प्रकाश पैरों के ऊपरी हिस्सों में धीरे धीरे फैल रहा है और घुटनों तक पहुंच रहा है और महसूस करें। उंगलियों से लेकर घुटने तक का हिस्सा जैसे है ही नहीं। उंगलियों से लेकर घुटने तक का हिस्सा, स्थूल पैर भले हैं लेकिन उनके ना होने का मुझे आभास हो रहा है। और अपने आप को इसी शाइनिंग स्टार में समेट लें। हल्केपन में दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाए। सारा प्रकाश दो भ्रुकुटी के बीच